हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले कि हम आज का वीडियो शुरू करें, पिछले वाले वीडियो में कुछ लोगों के डाउट्स थे। एक डाउट तो ये था कि हम कितनी डेयरी कंज्यूम करें। तो इसमें इसका आंसर ये है कि टोटल 300 ml मिल्क, यानी कि एक बड़ा ग्लास भरा हुआ मिल्क या उसके इक्विवेलेंट, जैसे एक कटोरी बड़ी दही की खा ली या लस्सी पी ली, इतना ही डेयरी आपने पूरे 24 घंटे में कंज्यूम करना है। सेकंड जो कन्फ्यूजन था वो ये था कि जो 250 ग्राम सीरियल्स हमने बताए कि अगर आपकी एक प्लेट है उसका 1/4 भाग सीरियल्स का या अनाज का होना चाहिए, तो वो कैसा होना चाहिए। इसमें ये कहते हैं कि इसमें से लगभग आधा सीरियल्स आपके होल ग्रेन्स होने चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि 250 ग्राम खाना है तो आप 250 ग्राम आटे की रोटियां बना के खा लेंगे। 50% होल ग्रेन्स का मतलब है जैसे राइस ले ली, दलिया ले लिया, खिचड़ी ले ली, जिसमें कि ग्रेन्स को हम पीसते नहीं है। फिर जो टोटल सीरियल्स है उसका लगभग 40% भाग, यानी कि 100 ग्राम आपके मिलेट्स होने चाहिए आपकी डाइट में। ज्वार, बाजरा, रागी ये होने चाहिए। और लास्ट जो चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ वो है कि टोटल डाइट जो है हमारी है उसका 50 to 55% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 10 से 15% प्रोटीन होने चाहिए और 20 से 30% फैट्स होने चाहिए। तो अब हम बढ़ते हैं अगली गाइडलाइंस की तरफ। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारी फैमिली में, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हमने कि एक अडल्ट को एवरेज क्या खाना चाहिए, बट अडल्ट के अलावा हमारी फैमिली में प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, छोटे बच्चे होते हैं, अडोलेसेंट किशोर अवस्था वाले बच्चे होते हैं, तो उनकी डाइट कैसे होनी चाहिए, आज हम इन गाइडलाइंस को डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारी प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर से। प्रेग्नेंट वुमेन्स हमारी फैमिली की सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, क्योंकि 9 महीने तक उनकी कोख में एक बच्चा पल रहा होता है। और ये देखा गया है कि बच्चे के जीवन के जो पहले 9 महीने हैं प्लस जो 2 साल उसके जिंदगी के, यानी कि 270 डेज तो बच्चे के माँ के गर्भ के, और उसके बाद 730 डेज यानी 2 ईयर्स उसके लाइफ के फर्स्ट 2 ईयर्स, इनको जोड़ें तो टोटल 1000 दिन बनते हैं। तो ये 1000 दिन जो हैं ये बच्चे की लाइफ के बहुत क्रूशियल होते हैं, क्योंकि यहीं से डिटरमाइन होता है कि बच्चे का कि कैसी पर्सनैलिटी बनेगी, कैसा उसकी हाइट वेट जाएंगी, कैसे उसको क्रोनिक डिजीजेज होंगी या नहीं होंगी। तो उसका एक बहुत बड़ा आधार है जो बच्चे की माँ के पेट में ग्रोथ है और उसके पहले 2 साल। तो अगर मदर के लिए देखें हम, तो मदर का न्यूट्रिशन बहुत बहुत ज़रूरी है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं। तो उस टाइम पे हमें एक तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा फूड देना है। तो प्रेगनेंसी को देखें तो हम उसको 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं, पहले 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिर सेकंड ट्राइमेस्टर और लास्ट 3 मंथ थर्ड ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो जो नॉर्मल एक बैलेंस वुमन को डाइट चाहिए उनको वही चाहिए। सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में लगभग 350 से 400 कैलोरीज ज़्यादा खानी पड़ेंगी मदर को, यानी कि एक मदर जो लगभग 1800 कैलोरीज कंज्यूम कर रही थी उसे अब लगभग 2200 कैलोरीज लेनी पड़ेंगी। ऐसे ही प्रोटीन रिक्वायरमेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो जो नॉर्मल बैलेंस डाइट है उससे ही आ जाएगी। सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको लगभग 8 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन खाना पड़ेगा और थर्ड ट्राइमेस्टर में लगभग 18 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन। और एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो नॉर्मल वेट गेन है एक वुमन का वो करीब 10 से 12 केजी होना चाहिए। इन सब चीज़ों के अलावा कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना चाहिए, जैसे प्रॉपर सनलाइट एक्सपोजर होना चाहिए मदर का प्रेगनेंसी में, प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए, स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए, मदर को कोई स्मोक या अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए बिल्कुल भी। इसके अलावा कोई कार्बोनेटेड बेवरेजेस नहीं लेने चाहिए, कोई भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी वो खा रही है उनका डायरेक्ट उनके बच्चे की बॉडी पर असर पड़ रहा है। कोई भी ऐसा फूड जो कि हाई इन फैट है, सॉल्ट है, शुगर, वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कोई हैवी वेट्स नहीं उठाने चाहिए इस दौरान, और जहां तक हो सके टी कॉफी कंजम्पशन कम से कम रखनी चाहिए। एक बहुत ज़रूरी बात यह भी है कि जब मदर प्रेग्नेंट होती है उससे पहले भी उनकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। मदर के प्रेग्नेंट होने से पहले नंबर 1 तो फिजिकली और मेंटली तैयार होने चाहिए मदर बनने के लिए, तो उनकी एज कम से कम 21 साल होनी चाहिए। दूसरा, उनका बॉडी मास इंडेक्स जो हमने ओबेसिटी में समझा था वो 18 और 23 के बीच में होना चाहिए, यानी कि ना बहुत पतली हो ना बहुत मोटी हो। अगर वो कमज़ोर हैं तो अपने वेट को गेन करें, अगर वो ओबीज हैं तो प्रेग्नेंट होने से पहले अपने वेट को कम करें, क्योंकि एक बार आप प्रेग्नेंट हो गए तो फिर आप ये चेंजेस नहीं कर सकते। दूसरा जो चीज़ देखी गई है वो ये है कि हमारे देश में अनीमिया बहुत कॉमन है, तो लगभग 75% लेडीज जो प्रेग्नेंट होने जा रही होती हैं वो एनीमिक होती हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि प्रेग्नेंट होने से पहले अपना अनीमिया का ट्रीटमेंट जरूर कर लें। प्लस डॉक्टर हमेशा सलाह देते हैं मोस्टली वुमेंस को
क्योंकि इस टाइम पे खून घटने की संभावना बहुत होती है। तो आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट जरूर लें प्रेगनेंसी में डॉक्टर की सलाह से आप। फिर कुछ एक जो इंपॉर्टेंट डाइट में ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, एक तो B12 ज़्यादा होना चाहिए। तो B12 मोस्टली आएगा आपका कर्ड से, मिल्क से। फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड ये आएंगे आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, सीड से, नट्स से। और कई एरियाज हमारे देश में जहाँ पे कि आयोडीन की कमी होती है, तो इन बेल्ट्स में आपको आयोडाइज सॉल्ट लेना चाहिए। तो एक लेडी की एक रफ कैसी डाइट होनी चाहिए, उसमें लगभग आपके 2000 कैलोरी, लगभग 55 टू 60 केजी की मदर है, 2000 से 2200 कैलोरी होनी चाहिए और 70 ग्राम प्रोटीन होनी चाहिए। तो इसका एक हम आपको सैंपल डाइट दिखा देते हैं। फिर हम आते हैं कि अगर मदर लैक्टेटिंग है, लैक्टेटिंग मतलब अगर दूध प्रोड्यूस कर रही है, तो उसको और भी ज़्यादा कैलोरीज चाहिए। तो पहले साल में जब माँ अपने बच्चों को दूध पिला रही होती है, तो उसको करीब 600 कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए और करीब 13 से 15 ग्राम एक्स्ट्रा खाने चाहिए। तो ये तो हुआ मदर का और लैक्टेटिंग मदर्स का हमारा और प्रेग्नेंट मदर्स का। अब हम आते हैं कि हम बच्चे की, हमारे घर में छोटे बच्चे हैं सपोज, तो उनकी डाइट कैसी हो। तो पहले 6 महीने तो हमने ऑलरेडी ब्रेस्ट फीडिंग के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि उनको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देनी है। कोई प्रीलैक्टियल फीड, कोई घुट्टी नहीं देनी, कोई पानी नहीं देना, सिर्फ एक्सक्लूसिव माँ का दूध पिलाना है 6 महीने तक। फिर 6 महीने से 24 महीने तक हमने डिस्कस किया कॉम्प्लीमेंट्री फीड, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं कि हमें क्या क्या देना है। हमें ध्यान रखना है कि 8 फूड ग्रुप्स होते हैं, उनमें से करीब 5 से 6 फूड ग्रुप डेली इंक्लूड करें और कैसे धीरे धीरे डाइट बढ़ानी है, ये हम ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री फीड के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और कुछ हम आपको सैंपल डाइट्स यहाँ पे दिखा देते हैं। उसके बाद आती है बच्चे की 2 से 10 साल वाली फेज। इस फेज में बच्चे की वेट और हाइट बढ़ रही होती है, तो ऑब्वियसली हमें न्यूट्रिशियस डाइट देनी पड़ेगी, डाइट रिच इन प्रोटीन देनी पड़ेगी। तो जैसे हमने बैलेंस डाइट डिस्कस की थी, ऑलमोस्ट वैसी ही डाइट होनी चाहिए। थोड़ी सी प्रोटीन की मात्रा इन बच्चों में ज़्यादा होनी चाहिए। एक हम आपको एक सैंपल दिखा देते हैं कि एक 4 से 6 साल के बच्चे की डाइट कैसी होनी चाहिए। इसमें लगभग 1300 से 1500 कैलोरी होनी चाहिए और लगभग 40 से 50 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। अगर हम आगे बात करें तो एक सैंपल हम देख लेते हैं। एक बच्चा अगर 7 से 9 साल का होगा तो उसको लगभग 1700 कैलोरीज चाहिएंगी और लगभग 60 ग्राम प्रोटीन चाहिएगा। अब हम आते हैं लास्ट पार्ट पे, और वो है अडोलेसेंट, जो किशोर अवस्था है। किशोर अवस्था में आप देखें तो एक बच्चा जो 30-35 किलो का था, वो बढ़ के 60-70 किलो का हो जाता है, तो उसका वेट लगभग डबल हो जाता है। सेम वे अगर हाइट देखें तो हाइट आप देखेंगे 30 से 40 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। बच्चे की बोन्स बड़ी होती हैं, बच्चे के मसल मास बढ़ता है। तो ये वो फेज है 10 से 18-19 साल वाली, जहां बच्चे को बहुत हाई अमाउंट में फूड चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो अगर हम देखें तो एक सैंपल हम देख सकते हैं कि अगर एक 16 से 18 साल का मेल होगा तो उसको लगभग 3300 कैलोरी चाहिए और वो उसको इस टाइप की डाइट खानी पड़ेगी। सिमिलरली अगर हम एक 16-18 साल की फीमेल को देखें तो एक एक्टिव फीमेल है, उसको लगभग 2500 कैलोरी खानी पड़ेगी और उसका एक हम सैंपल देख लेते हैं कि इस टाइप की डाइट खानी पड़ेगी उन्हें। तो ये तो देखिए हमने विभिन्न एज ग्रुप्स की, विभिन्न प्रेग्नेंट मदर्स की कि क्या क्या डाइट होनी चाहिए। तो ये और अडल्ट की डाइट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर फिर भी कुछ मुद्दे अभी रह गए हैं। जैसे हम किस टाइप का कुकिंग ऑयल यूज़ करें, कितना साल्ट खाएं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स लें या ना लें, किस टाइप की कुकिंग करें। तो इन सब क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट 1 से 2 वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।